Hello everyone and welcome back to the channel PMJ sir. We are doing structures of atoms and nuclei के sums. Okay, we have completed till question number 19. Let us start with question number 20 onwards. So let us start with question number 20. The isotope for 57 cobalt decays by electron capture to 57 ferrous with a half life of 272 days. यहाँ पर half life given है. So T half is given as T half is equals to 272 days to 272 days. That is 272 multiplied by 24 multiplied by 3600. ये पहला डेटा गिवन है यहाँ पे. The ferrous nucleus is reduced in an excited state and its most instantaneously emits gamma rays. Find the mean lifetime and decay constant. मीन लाइफ टाइम ढूंढना है, मतलब टाउ ढूंढना है, एंड डीके कांस्टेंट ढूंढना है. तो मीन लाइफ टाइम एंड डीके कांस्टेंट. डीके कांस्टेंट का मतलब लैम्डा ढूंढना है. If the activity of radiation source 57 cobalt is 2.0 microcurie, ये एक्टिविटी गिवन है. तो इनिशियल एक्टिविटी है तो इसको लिखेंगे ए नॉट. तो ए नॉट की वैल्यू है 2.0 माइक्रोक्यूरी. नाउ माइक्रो इज -6 तो ये बन जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई. क्यूरी को कन्वर्ट करना पड़ता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड्स में. इसकी वैल्यू है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड्स. तो अगर इसको मैं रफली सॉल्व कर लूँ तो ये बन जाएगा 3.7 इंटू 2 3.7. ये हो जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई बाय ये 10 है, उसमें से 6 निकल गया तो 10⁻4 बच गया. 10⁻4 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. ये इनिशियल एक्टिविटी आ गई है. नेक्स्ट, हाउ मेनी कोबाल्ट न्यूक्लियाई डज द सोर्स कंटेन. मतलब हमको नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज ढूंढना है, एन ढूंढना है. बेसिकली ये इनिशियल नंबर है तो इसको एन नॉट लिख देंगे. अब इसमें नेक्स्ट देख लेंगे तो क्या दिया हुआ है. टी वाले केस में टी की वैल्यू 1 ईयर दी है और उस 1 ईयर के बाद एक्टिविटी क्या है वो ढूंढना है, एरिया ढूंढना है. ओके, नाउ दीज आर द गिवन थिंग्स. नाउ ये जो टी हाफ है लैम्डा है उसका कनेक्शन है. टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा. ओके, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर. तो मीन लाइफ टाइम का फॉर्मूला है टाउ इक्वल्स 1 बाय डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट 1 बाय लैम्डा. और लैम्डा का खुद का फॉर्मूला है टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा. तो लैम्डा क्या हो जाएगा 0.693 बाय टी हाफ. तो इन जनरल टाउ का फॉर्मूला बनेगा क्या. लैम्डा की जगह पे क्या लिख देंगे 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ. तो इट इज बेसिकली टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.693. ओके, लेट अस पुट द वैल्यू. टी हाफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे 272 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600. को डिवाइड करना है हमको किससे 0.693. ओके, क्विकली लॉग अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे. एंटी लॉग ऑफ लॉग 272 प्लस लॉग ऑफ 24 प्लस लॉग ऑफ. अब यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ कि इसको एक ज़ीरो से इंक्रीज कर देता हूँ, ऊपर एक ज़ीरो बढ़ा देता हूँ. तो ये बन जाएगा मेरा 6.93. तो लॉग ऑफ 36000 ओके माइनस लॉग ऑफ 6.93. सिर्फ इसलिए है ताकि मुझे यहाँ नेगेटिव कैलकुलेशन ना आए, बस. मैं चाहिए रेगुलर भी कर सकते हो. एंटी लॉग ऑफ ये 3 डिजिट का नंबर है. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2 पॉइंट
27 का 2 में देखना है। 4346 प्लस 24, 2 डिजिट का नंबर है तो यह 1 पॉइंट आएगा। 24 का 0, 3802 प्लस यहाँ पे टोटल ये 5 डिजिट का नंबर है, 4 पॉइंट आएगा। 36 का 0, 5563 माइनस 6.93, डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो कैरेक्टर 6 आएगा। 0, 69 का 3, 8407 तो नेक्स्ट स्टेप है ये तीनों को ऐड कर लेंगे, फिर इससे माइनस कर लेंगे। यहाँ था 8.3711 माइनस 0.8407। ठीक है, इसका सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं क्या आता है। आप दी एंटीलॉग ऑफ दैट, एंटीलॉग कैसे देखेंगे? 0.53 का 0 में 4, ये आता है 3391। डेसिमल 1 के बाद आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ आ जाएगा। यूनिट क्या होगा? टाउ और टी सामने सामने है न्यूमरेटर में तो सेकेंड्स आ जाएगा। ओके, ये पहला आंसर आ गया है टाउ के लिए। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? लैम्डा ढूंढना है। लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? टाउ है 1/λ। ओके, तो लैम्डा क्या है? 1/टाउ। इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो आएगा हमें सेकेंड आंसर। तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा का फॉर्मूला है 1/टाउ, दैट इज 1 नंबर क्या है अपना 3.391, जो 7 है ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -7। अब रेसिप्रोकल टेबल में देखना है 3.3 अंडर 9, मीन डिफरेंस 1, मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे। ये आता है 2949, तो 0.2949 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷। तो अभी इसको अगर मैं 2 पॉइंट में लिखूँ तो इट इज 2.949 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड इनवर्स। ये हमारा सेकेंड आंसर है। नेक्स्ट स्टेप में ढूंढना है हमको एन नॉट, और एन नॉट मिलेगा फ्रॉम द फॉर्मूला ए नॉट इक्वल्स टू एन नॉट इंटू लैम्डा। ओके, यहाँ से हमको एन नॉट मिल जाएगा, दैट इज एन नॉट इक्वल्स टू ए नॉट डिवाइड बाय लैम्डा। ए नॉट की वैल्यू गिवन है यहाँ पे हमारे पास, दैट इज 7.4 इंटू 10⁻⁴। लैम्डा हमने अभी कैलकुलेट किया हुआ है 2.949 इंटू 10⁻⁸। ओके, ये -8 जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा +8, और 8 और 4 12 बन जाएगा। तो बेसिकली इट इज 7.4 डिवाइडेड बाय 2.949 इंटू 10⁻12 न्यूक्लियाई। इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर। तो आई अप्लाई लॉग ओवर हियर, so it is anti-log of log 7.4 minus log 2.949 क्विकली लॉग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे। 7.4 कैरेक्टर 6 है 0.74 अंडर 0, 8692। टू पॉइंट 949 2 पॉइंट, तो सिंगल डिजिट नंबर 0.29 का 4 में 9, 4696। तो सब ट्रैक कर लेना है, तो इट विल बी 0.3996 इंटू 10⁻²। तो एंटीलॉग किसका देखना है? 0.39 का 9 में 6, 2509। 2.5
0.09 इंटू 10⁻12 न्यूक्लियाई। ये 0 है इसलिए डेसिमल 1 के बाद आएगा, तो 2.509 10⁻12 न्यूक्लियाई। ये है इनिशियल नंबर दैट इज n नॉट। सी पार्ट में इनको ढूंढना है कि एक ईयर के बाद उसकी एक्टिविटी क्या होगी। ओके, तो ये पहले एक ईयर को हम लोग सेकेंड्स में लिख लेंगे। तो टाइम पीरियड क्या है 1 ईयर, इसका सेकेंड्स में वैल्यू है 3.156 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स। ओके, एक्टिविटी का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, तो AT इक्वल टू A0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी। ओके, AT हमको ढूंढना है, A0 क्या था, इनिशियल एक्टिविटी जो अपने पास ऑलरेडी है यहाँ पर। अब इसको अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लिखूँ तो आंसर अपने आप माइक्रो क्यूरी में आएगा। तो आई जस्ट पुट 2। नेक्स्ट है ई रेज टू माइनस, अब लैम्डा की वैल्यू यही है, 2.949 इंटू 10⁻⁻8। ये हो गया लैम्डा का वैल्यू। के बाद टी लिखना है, टी की वैल्यू है 3.156 इंटू 10⁻7। ओके, तो बेसिकली ये ए के पावर में गया है। अब ये पूरा सॉल्व कर लेना है और ये जो आंसर आएगा ये आएगा माइक्रो क्यूरी में, क्योंकि यूनिट मैंने A0 का 2 लिखा हुआ है। ओके, यहाँ लेट अस सॉल्व इट फर्दर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू माइनस, ये पूरा नंबर देख लो यहाँ पे, ये है 2.949 मल्टीप्लाई बाय 3.156 मल्टीप्लाई बाय, ये -8 है +7 है, दैट इज बेसिकली -1। ओके, तो ये -1 भी यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, एक डेसिमल पीछे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है लॉग से, तो ले लेते हैं x इक्वल टू 0.2949 मल्टीप्लाई बाय 3.156। ओके, ये -1 मैंने एडजस्ट किया है तो एक डेसिमल पीछे आ गया है। इसको सॉल्व करके आंसर ले लेते हैं। तो इट इज एंटी लॉग ऑफ 0.2949 प्लस लॉग 3.15 एंटी लॉग, ये 0 पॉइंट में है तो ये आएगा बार 1। लॉग देखेंगे 29 का 4 में 9, 4696 प्लस यहाँ पर आएगा ये 0 पॉइंट। लॉग देखेंगे 31 का 5 में 6, 4991 एंटी लॉग 4। तो ऐड कर लेंगे तो 9 6 और 1 7 हो गया, 9 + 9 हो गया 18, 1 10 16 6 1 9 -1 + 0 is -1 anti-log for that 9305 -1 + 1 दैट इज 0। तो इसका आंसर है 0.930। ये है कहाँ, ये इसके पावर में सब्स्टिट्यूट होगा, दैट इज ये ई रेज टू माइनस जो लिखा हुआ है उसकी जगह आने वाला है। तो बेसिकली तुम्हारा ए टी का इक्वेशन क्या बना, इज 2 मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू माइनस 0.9305। ओके, ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब ई रेज टू माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में जाके प्लस बन जाएगा। तो नाउ ए टी विल बिकम AT is equals to 2 upon e raised to 0.930। काम कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं वापस से, तो इसको y मान लेते हैं। तो e raised to 0.9305। अब e अगर दोनों तरफ से हटाना है तो हमको क्या लेना है, log लेना है। ln of y is equals to 0.9305। ओके, ln of y है क्या, तो नॉर्मल लॉग y में कन्वर्ट करना है, तो इट इज 2.303 log y इक्वल्स टू
0.9305। तो अभी log y क्या हो गया, log y है 0.9305 डिवाइडेड बाय 2.303। पूरा नंबर ले लेंगे और दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। तो पहले राइट साइड सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, इट इज एंटी लॉग ऑफ लॉग माइनस एंटी लॉग ऑफ। नाउ क्विकली आई विल पुट द ऑल द वैल्यूज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये 0 पॉइंट है तो इसका आ जाएगा बार 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट। ओके, मैं नंबर लिख देता हूँ 9687 3623। दोनों वैल्यूज पुट करके ये आ रहा है एंटी लॉग ऑफ, तो माइनस कर लेना है तो 73482660936 -1 -0 is -1। Let us get the anti-log। 60 का 6 में 4 4040, तो ये है 4040। अब ये -1 है, -1 + 1 दैट इज 0, तो ये आ जाएगा 0। ओके, अब ये है क्या, ये log y की वैल्यू, हमको y चाहिए था, तो बेसिकली y होगा क्या, y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0 पॉइंट। ओके, यहाँ वापस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दो बार एंटी लॉग क्यों आ रहा है। देखो नंबर था मेरा ये e⁻² में सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने इसको y मान लिया हुआ, e हटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ ln वाला लॉग ले लेंगे, तो ln ऑफ y इज इक्वल्स टू e चला जाएगा। अब ये ln से नॉर्मल लॉग में आना है बेस टू द 10 वाला, तो उसके लिए 2.306 से मल्टीप्लाई कर लें, तो लॉग टू दी बेस 10 है यहाँ पे y दैट इज इक्वल टू दिस। अब log y हो गया ये, तो मैं पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करके एक नंबर लेकर आ रहा हूँ, ताकि log y इज इक्वल्स टू सम नंबर, सो y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ दैट नंबर। तो इसका एंटी लॉग ले लेंगे 0.40 का 4 में 0, 2535। अब यहाँ 0 है तो डेसिमल आएगा 1 के बाद, दैट इज 2.535। ये y की वैल्यू है, y है क्या, y है ये डिनोमिनेटर। ऑलराइट, तो अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा इस इक्वेशन में मैं, तो ये इक्वेशन है मेरा 80 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर को हमने y बोला है और y की वैल्यू कितनी है अपने पास 2.535। ओके, रेसिप्रोकल मेथड यूज कर लेते हैं यहाँ पे, बट इज 1/2 से इसको डिवाइड कर लेता है, तो ये आ जाएगा 1.2675। अब ये सब किस में चल रहा है, ये सब चल रहा है माइक्रो क्यूरी में। ठीक है, रेसिप्रोकल लेंगे, दैट इज योर आंसर। तो रेसिप्रोकल के लिए क्या करेंगे, 1.2 का 6 में 7, ये नंबर आता है 7881, तो इट इज 0.781। ओके, ये है मेरा एक्टिविटी का नंबर। अब अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वाइट बिग, बहुत सारी चीज़ें एक साथ है, तो अगेन रिमेंबर एग्जाम में इतनी चीज़ें नहीं पूछते हैं, लास्ट आइदर 1 और 2 थिंग्स। करेक्ट, बुक में आंसर थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है लास्ट डिजिट्स में, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे राउंड ऑफ करके कैलकुलेट किए हैं और हमने लॉग मेथड से कैलकुलेट किया है, तो इट इज फाइन इफ यू हैव स्लाइट फ्लक्चुएशन इन योर आंसर। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट वन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 21। A source contain 2 species of phosphorus nuclei, 32p जिसका हाफ लाइफ है, 33p जिसका हाफ लाइफ है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 हाफ लाइफ गिवन है, वो यहाँ लिख लेंगे। तो इसको अगर मैं लिस्ट करूँ तो 32 फॉस्फोरस के लिए जो टी हाफ गिवन है वो कितना है, 14.3 डेज का है। ओके, तो यहाँ से लैम्डा का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। लैम्डा का फॉर्मूला क्या है,
0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, तो दोनों के लिए लिखेंगे ये, तो लैम्डा 1 लिखूंगा मैं, इट इज़ 0.693 डिवाइडेड बाय, पहला क्या है 14.3 डेज इनवर्स। ओके, ऐसे ही देख लेंगे दूसरा, 33 फॉस्फोरस के लिए कितना है 25.3, तो 33 फॉस्फोरस के लिए जो हाफ लाइफ है वह 25.3 डेज का है, उसके लिए लैम्डा 2 लिखेंगे, इसकी वैल्यू है 0.693 डिवाइडेड बाय 25.3 डेज इनवर्स। ओके, आगे क्या गिवन है, एट टी इक्वल्स टू 0, अब इनिशियल लेवल पे 90% ऑफ द डीकेज आर फ्रॉम, तो 32 फॉस्फोरस से 90% डीके हो रहा है, तो फिर ऑब्वियस है जो सेकंड बचा क्या 33, उसमें से 10% डीके होगा। तो यहाँ हम लोग एक्टिविटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक्टिविटी ए नॉट इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू लैम्डा। व्हाट आई राइट इज, इसी के बेस पे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एन नॉट लैम्डा, तो पहले वाले के लिए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एन नॉट 1 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय एन नॉट 2 लैम्डा 2। लैम्डा 1 किसके लिए है, फॉस्फोरस 32 के लिए, तो वो कितना है 90%। सेकेंड वाला ऑब्वियसली कितना होगा 10%, 90/10 दैट इज बेसिकली 9। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई, तो कुछ नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या गिवन है नेक्स्ट लाइन में, हाउ मच टाइम हैज़ टू बी elapsed फॉर 15% ऑफ डीके टू बी फ्रॉम 32p, मतलब हमें वो टाइम पता करना है जब 32p का डीके क्या बन जाएगा 15%, तो ऑब्वियस है दूसरे वाले का 85% बन, तो ये है एट टाइम t वाला, तो उसके लिए जो इक्वेशन है एट टाइम t, जो हम एक्टिविटी का इक्वेशन यूज करते हैं वो है AT इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। अब ए नॉट का खुद का हमने फॉर्मूला लिखा रखा हुआ है, तो इट इज एन नॉट लैम्डा ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो ऐसे किसके लिए लिखेंगे, फर्स्ट एक्टिविटी और सेकेंड एक्टिविटी, तो ये बन जाएगा एन नॉट 1 लैम्डा 1 ई रेज टू माइनस लैम्डा 1 टी डिवाइडेड बाई एन नॉट 2 लैम्डा 2 ई रेज टू माइनस लैम्डा। अब याद रखो लैम्डा 1 किसके लिए था 32 के लिए, 32 की वैल्यू क्या है 15%, तो यहाँ पर ये 15% है, तो ऑब्वियस है सेकंड क्या आएगा 85% आएगा, 15/85 3 से कट करेंगे या 5 से कट करेंगे, 5 3 से 5 17, 3/17 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक और वैल्यू है, इफ यू चेक एन नॉट 1 ये पूरा, अगर हम लोग ये वैल्यू चेक करें तो ये इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से ये 9 है। ओके, तो व्हाट आई विल डू इज इसकी जगह मैं 9 लिख दूंगा, ये बन गया 9 ई रेज टू माइनस लैम्डा 1 टी, इसको ऊपर ले लेते हैं, ये बन जाएगा प्लस लैम्डा 2 टी इक्वल्स 3/17, ये 9 यहाँ चला जाएगा, इट विल बी ई रेज टू माइनस, या टी कॉमन निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, तो ये बन गया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 9, 3 1/51 बन गया। ओके, तो यहाँ मैंने किया क्या है, देखो ई रेज टू, यहाँ से टी कॉमन निकाला, लैम्डा 2 पॉजिटिव है तो पहले लिखा, लैम्डा 1 मैंने बाद में, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन। अब होता क्या है, अगर हम लैम्डा 2 और लैम्डा 1 की वैल्यू देख लें तो इसमें देख लो, लैम्डा 1 डिनोमिनेटर 14 है, लैम्डा 2 डिनोमिनेटर 25 है, तो ऑब्वियस है लोअर द डिनोमिनेटर ग्रेटर इज द नंबर, यानी कि लैम्डा 1 ग्रेटर है लैम्डा 2 से, तो आई हैव टू राइट दिस इन दैट टर्म्स, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ई रेज टू लैम्डा 1 अगर मुझे पहले लिखना है तो माइनस साइन आएगा, माइनस टी
लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल्स 1/51। ये माइनस है, ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया 1 अपॉन ई रेज टू टी लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल्स 1 अपॉन 51। अब ऐसे दोनों डिनोमिनेटर को इक्वेट कर लेंगे तो आई विल गेट अ इक्वेशन। डिनोमिनेटर इक्वेट करेंगे तो ये आ गया ई रेज टू टी लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल्स टी 1। ओके, नेक्स्ट ये ई अगर हटाना है तो आई हैव टू टेक, ये एंटी लॉग है तो मुझे लेना पड़ेगा लॉग, तो ये बन जाएगा टी लैम्डा 1 माइनस 2 इक्वल्स टू ln ऑफ 51। ओके, ln ऑफ 51 को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए इट इज 2.303 लॉग ऑफ 51 आएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, राइट साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, तो इट इज 2.303 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 51 है, तो ये 1.51 का जीरो में देख लेंगे, 7076 है ये, इट इज 7076। ओके, तो ये है टी और साथ में ये नंबर है, तो इट इज टी लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 की वैल्यू है, बट लैम्डा 1 लैम्डा 2 का खुद का यहाँ से वैल्यू है, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट टी, तो इन द ब्रैकेट लैम्डा 1 है 0.693 डिवाइडेड बाय 14.3 माइनस 0.693 डिवाइडेड बाय 25.3, ओके, इक्वल टू 2.303 इंटू 1.7076। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है अभी, ये 0.693 दोनों में से कॉमन है, तो लेट अस टेक इट आउट, तो टी के साथ आ गया 0.693 इन द ब्रैकेट। अब ये बाहर निकल गया तो यहाँ पे बच गया 1 अपॉन 1 अपॉन, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 25.3 ऊपर आएगा, तो इट इज 25.3 माइनस 14.3 डिवाइडेड बाय 14.3 मल्टीप्लाई बाय 25.3, दैट इज इक्वल टू 2.303 इंटू 1.7076। अब नेक्स्ट टी राइट साइड अगर मैं लिखूँ तो होगा क्या, ये नंबर तो ऐसा ही है, तो 2.303 इंटू 1.7076, ये दोनों नंबर जाएंगे ऊपर, तो ये बन गया 14.3 मल्टीप्लाई बाय 25.3। अब अंडर डिवाइड, ये 0.693 पहले से है, ये जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 0.693 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखो 25.3 माइनस 14.3 बच गया था, वो 11 होगा जो यहाँ आएगा, और बाद में वो 11 दैट इज 11 यहाँ आने वाला था, अब जाएगा किधर, ये 11 यहाँ से हट जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ, तो नाउ यू हैव गॉट अ नंबर, इसी को सॉल्व करेंगे और ये आएगा हमारा आंसर। तो लॉग लगा देते हैं यहाँ पे, लॉग का स्टेप हो जाएगा यहाँ पे, लॉग अप्लाई करने के बाद ये सब आ जाएगा, अभी लॉग की वैल्यूज लिख लेते हैं। सारे लॉग्स पुट करने के बाद ये देखेंगे 2.303 का कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है,
1.7076 को मैंने क्या किया है, 17 का 0 में 7 की जगह 8 लिया है, तो इसको राउंड ऑफ किया, 6 है इसलिए मैंने 8 लिया। के बाद में ये 14.3 डबल डिजिट नंबर है तो 1 आ गया। इसके आगे यहाँ पे ये 0 पॉइंट में था तो कैरेक्टर 6 बार 1 आ जाएगा। अब ये 4 नंबर इनिशियल 4 नंबर्स ऐड कर लेते हैं और ये लास्ट के 2 नंबर्स ऐड कर लेते हैं। ये आएगा 3.1531 माइनस, अब ये दोनों नंबर्स एट दी एंड प्लस ही होने वाला है तो प्लस करके लिख देता। ये दोनों नंबर में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये नंबर एक्चुअली प्लस बन जाएगा, तो प्लस करेंगे तो आई विल गेट दिस। ओके, नेक्स्ट इसको माइनस कर लेना है। ये सब्ट्रैक्शन आता है 2.2710, इसका एंटी लॉग निकाल लेते हैं और यही हमारा आंसर होगा। ये नंबर आता है 1862, डेसिमल आएगा, ये 2 है तो 3 के बाद 186.2, एंड क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कन्वर्जन किया नहीं था, इसको डेज में ही रखा है, तो ये भी टाइम पीरियड किसमें आएगा, डेज में आएगा, तो 186.2 डेज ये है हमारा आंसर। So with this I'll stop in this video. The remaining few sums will come in the next video.